शिवसेना के एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ बागी की श्रेणी में आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी से गठबंधन की शर्त पर अड़ गए हैं और 40 बागी विधायकों के साथ स्पेशल फ्लाइट से गुवाहाटी शिफ्ट हो चुके हैं। शिवसेना के सभी विधायकों को वर्ली के एक होटल में शिफ्ट किया गया है। उद्धव ठाकरे ने भी दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। बागी विधायकों को मनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। अपडेट एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। कई विधायकों के साथ बागी हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी से गठबंधन की शर्त पर अड़ चुके हैं। इधर 40 बागी विधायकों के साथ वो स्पेशल फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचे। तो आपको बता दें कि अगर समीकरणों की बात की जाए, महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं और इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी स्थिति समझा रहे हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास अघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। ये महाराष्ट्र का सियासी समीकरण। दूसरी तरफ बीजेपी का एक्टिव होना कई सवाल खड़े करता है। तो सरकार पर संकट महाराष्ट्र में गहराने लगा है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस तरह से सीटें यहां पर बची हुई हैं। आगे अगले पल कुछ भी हो सकता है। एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी संकट जो कि लगातार गहराता जा रहा है। 41 विधायक पहले गुजरात में डेरा, लेकिन अब गुवाहाटी शिफ्ट हो चुके हैं। होटल में शिफ्ट किया गया है। वर्ली के सभी विधायकों को वर्ली के होटल में शिफ्ट करने के साथ ही एकनाथ शिंदे की बीजेपी से गठबंधन की शर्त भी लगातार बरकरार। उद्धव ठाकरे ने दोपहर 1 बजे दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा सरकार को बचाने को लेकर, कैसे आगे उद्धव ठाकरे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये एक बड़ा सवाल। पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पे टिकी हुई। शिवसेना के एकनाथ शिंदे लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे। कई विधायकों के साथ अब बागियों की श्रेणी में आ चुके हैं। 41 बागी विधायकों के साथ स्पेशल फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचे हैं। सभी विधायकों को वर्ली के एक होटल में शिफ्ट किया गया है। उद्धव ठाकरे भी दोपहर 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग लेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिर कैसे सरकार बचाई जाए। इस तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी अमित शाह से। एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अमित शाह काम करते हैं। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर भी नजरें उनकी टिकी हुई हैं। आगे क्या कुछ होता है देखने वाला होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। 41 विधायक कुल, जिसमें 34 शिवसेना, 7 विधायक निर्दलीय गुवाहाटी शिफ्ट हो चुके हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से हार के साथ ही शिवसेना में बगावत छिड़ गई थी। इसके बाद से नाराजगी विधायकों में देखने को मिल रही थी। वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के कई विधायकों के साथ बागी हो चुके हैं। बागी विधायकों को अब गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है। वहीं प्रदेश में आरएस चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सीएम उद्धव ठाकरे, जिसमें शामिल शिवसेना के सभी विधायकों को बैठक के बाद वर्ली के होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे न्यूज सेट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। और शरद जी, सियासी घमासान लगातार महाराष्ट्र में जारी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? शरद जी, आप सुन पा रही हैं आप ठीक से? जी जी बिल्कुल। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी शरद जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब ये आसाम जाना विधायकों का ये बहुत साफ तौर पर बताता है कि ये एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। और चूंकि सूरत में उन्हें ऐसा लगा होगा कि यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा या अप्रोचेस की दृष्टि से सूरत महाराष्ट्र से बहुत अधिक दूर नहीं है,
क्योंकि हम जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात वहाँ निकटता है उनकी दोनों राज्यों की सीमाओं की, और वहाँ पहुँचना आसान है। इसलिए ये इसको ले जाया गया है अब आसाम। एकनाथ शिंदे का जो ये दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, और अब बीजेपी ने भी पर्दादारी से बिल्कुल छोड़ दी है। जिस तरह से शिवसेना के जो विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आसाम पहुंचे हैं, उनका स्वागत बीजेपी विधायक ने वहां किया है, तो बीजेपी अब इसमें खुलकर सामने आ गई है। अब एक सवाल ये है हमारे आपके मन में, सबके मन में ये होगा कि एकनाथ शिंदे ये बात लगातार कह रहे हैं कि वो बाला साहब के शिव सैनिक हैं और वो गद्दारी नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब है कि एक स्टैंड जो इन लोगों ने लिया है वो ये है कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और बाला साहब का जो सपना था, ठाकरे साहब का, वो सपना ये था कि शिवसेना की विचारधारा बीजेपी के साथ ही रहने की है। यानी उद्धव ठाकरे जी ने जो निर्णय लिया है, शिवसेना का जो फैसला उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन का करके महाविकास आघाड़ी करके एक नया फ्रंट जो बनाया, उससे हम नाराज हैं। और यही वजह है कि हम गद्दारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शिवसेना की मूल धारा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब शिवसेना के वहां 55 विधायक हैं कुल, और 55 विधायकों में 40 का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। यानी जो बचते हैं वो 15 विधायक बचते हैं, अगर एकनाथ शिंदे जी के दावे को हम ठीक समझें। यानी कुल मिलाकर आप ये तय मानिए कि अब शिवसेना में 2 फाड़ की स्थिति निर्मित हो रही है, और एकनाथ शिंदे का दावा ये है कि हम विचारधारा के आधार पर, हम सत्ता के लिए नहीं कहीं लालायित हैं, हम सत्ता के लिए ये बगावत नहीं कर रहे हैं, हम विचार के लिए ये बगावत कर रहे हैं। ये उनका दावा सामने आ सकता है। और हमारी मुख्य नाराजगी उद्धव ठाकरे से इसलिए है कि उन्होंने वहां सरकार बनाई है बीजेपी के साथ नहीं, उन्होंने सरकार एनसीपी के साथ बनाई है, कांग्रेस के साथ बनाई है, जो कि शिवसेना की मूल विचारधारा के खिलाफ है। तो कुछ इस तरह की बात सामने आएगी। मुझे लगता है बेहद गंभीर संकट है, और महाराष्ट्र की सरकार का अब गिरने के आसार काफी अधिक बढ़ते हुए अभी तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत कठिनाई हो सकती। कमलनाथ जी वहां जरूर हैं, उनके अच्छे संबंध हैं वहां, चाहे एनसीपी लीडर से हों। हालांकि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो ऐसे संकटों से पार पाने के लिए पहचाने जाते हैं। कमलनाथ भी उनके साथ है, जिनकी वहां कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बहुत गहरी लिंक्स हैं। तो देखना है कि ये 2 जो वेटरन लीडर्स हैं कांग्रेस के और एनसीपी के, ये किस तरह से क्या एकनाथ शिंदे को मना पाएंगे, उनको समझा पाएंगे या अप्रोच कर पाएंगे। कठिन है संघर्ष। अगले कुछ दिन महाराष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी बिल्कुल शरद जी, देखना होगा क्या कुछ होता है आगे, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई काफी गंभीर होती जा रही है। साथ ही बागी विधायकों की नाराजगी कई सवाल खड़े करती है। देखना होगा कि क्या कुछ होगा। शुक्रिया आपका शरद जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियासी घमासान जो कि लगातार महाराष्ट्र में जारी है, अगले पल कुछ भी हो सकता है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ बाकी हुए हैं गुवाहाटी, उन्हें फिलहाल पहुंचाया गया है। तो ये सूरत से तस्वीरें निकलकर सामने आई, तमाम विधायक जब उनका स्वागत वहां पर किया गया। जिस तरह से शरद जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी भी अब मुखर होकर इस घमासान पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के विधायक ने स्वागत किया, इसके साथ ये तस्वीर सूरत से इन बाकी विधायकों के सामने आई है।